हेलो गाइस, यहाँ पे आपकी साइंस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए, कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, पैलियोंटोलॉजी का अध्ययन है तो जीवाश्मों में आपका पैलियोंटोलॉजी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोवालिन है? तो आपकी विटामिन B12 का नाम कोवालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋणायन नहीं है? तो आपका अमोनिया एक ऋणायन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप शरीर जड़, तना और पत्तियों से विभेदित नहीं है? तो स्पाइरोगारा आपका जड़, तना और पत्तियों से विभेदित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स के आरएनए में उपस्थित विषाणु का क्या नाम है? तो रेटो विषाणु यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब आमतौर पर जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसों से भरे होते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? तो मोस्टली ने आपका परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान है तो पृथ्वी का द्रव्यमान आपका 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भाप के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है? तो एल्यूमिनियम धातु है वो भाप के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस का उपयोग रोशनी देने वाली गैस के रूप में किया जाता है? तो आपका प्रोपेन गैस का उपयोग रोशनी देने वाली गैस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस आवर्त सारणी में आवर्त 4 में रखी गई है? तो क्रिप्टॉन आपकी आवर्त सारणी में आवर्त 4 में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने में आँख की मदद करता है? तो सिलियरी बॉडी आपकी फोकस दूरी को समायोजित करने में आँख की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है? तो नैनोमीटर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट हावर में कितनी जूल होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 4 AC के आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 72 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुरूप अंगों का एक उदाहरण है? तो पक्षियों और चमगादड़ों के पंख आपके एक अनुरूप अंगों के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपीड़न और विरलन वाली तरंग कहलाती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न और विरलन वाली तरंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय प्रभाव की इकाई है? तो वेबर आपकी चुंबकीय प्रभाव की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.36 ग्राम जल में उपस्थित मोलों की संख्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.02। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए यौगिकों में से परमाणु के बीच के बंधन में आयनिक संयोजक के साथ साथ समन्वय संयोजक बंधों के आधार पर समझाया गया है? तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रियोन 12 का अणु सूत्र है? तो CF2Cl2 फ्रियोन 12 का अणु सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों में दशा रंध्रों की उपस्थिति से संबंधित है? तो जेरोफाइटिक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो जस्ता आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरलाइड जड़ पाई जाती है? तो कोरलाइड जड़ आपकी साइकस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु आमतौर पर मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका प्लेटिनम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का वह भाग जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ओब्लिंगेटा आपके अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटोजुआ रोग है? तो मलेरिया आपका प्रोटोजुआ जनित एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों में विशेष प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है कॉन्ट्रिकल प्रोटीन? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह में नग्न वुड होते हैं? तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में आपके नग्न वुड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
में परिवर्तन के कारण गौड़ कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। तो आपकी कोशिकाओं में पानी की मात्रा का परिवर्तन होने के कारण गौड़ कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी, मिट्टी का तेल, रूबी और हीरा, इनमें से किसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा? तो आपके हीरे में प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि तरंग की आवृत्ति 3 गुना कर दी जाए तो उसकी तरंग दैर्ध्य, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल का 1/3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पके हुए भोजन को खराब करने वाले जीवाणुओं को पहचान करेगा? तो आपका क्लोस्ट्रीडियम यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थैंक यू।